हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया। आज हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आकृति पूर्ति परीक्षण। तो इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में एक इमेज दिया रहता है, वो उसका एक भाग कटा हुआ रहता है और 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद रहता है। उन्हीं ऑप्शन में एक भाग जो इसका कटा हुआ मौजूद रहता है और उसे हमें छांटना पड़ता है और आंसर में पुट करना पड़ता है। तो अभी जो बेसिक लेवल का है, तो हम इसे आपको जिस तरीके से बताएंगे आप उसी तरह से इसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समस्या आकृति, इसका एक भाग यहाँ पर वट जैसे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये एक भाग कटा हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसी में से एक ऑप्शन में एक भाग मौजूद है और उसे हमें ढूंढ कर निकालना है और आंसर में पुट करना है। तो हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पर आपको इसी में मतलब इसी को पूरा करेंगे। जो फिगर हमारे पास मौजूद है कटा हुआ, इसमें हम खुद डायरेक्ट ढूंढेंगे नहीं, पहले से हम पूरा करेंगे। तो जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ से अंत हुआ, यहाँ पर अंत हुआ रेखा होगा, तो हम इसे पहले ठीक से इस तरह मिलाते हैं। इस तरह का हमें रेखा, एक सीधी रेखा बस मिलाना है। आपको ये बाहरी जो दिख पा रहे हैं इसके, ये चारों बाहर का जो इसका ढांचा है वो सेम है, लेकिन अंदर में हमें जो हमने खींचा एक लाइन इस तरह का सीधा हमने खींचा था, तो इस तरह का लाइन हम पहले चारों में हमको खींच लेते हैं। अभी बेसिक है तो हम इसी तरह बनाएंगे। अब इस तरह इस दिशा की ओर जाता हुआ लाइन जिधर हमें मौजूद दिखेगा जिस वाले फिगर में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इस दिशा की ओर जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई और है सिमिलर इसके समान, अब देख पा रहे हैं ये इस दिशा की ओर जा रहा है, ये और इसका ये इस दिशा की ओर। तो तीनों जो लाइन है वो अलग अलग दिशाओं की ओर जा रही है और ये इसके समान मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से खत्म हुआ, इसमें लगा हुआ है, तो अब इसके अनुसार ये इस तरह आएगा। तो ये पूरा आप देख पा रहे हैं आसानी से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरह का हमको लाइन खींचना पड़ा। अब इस तरह का लाइन जहां में मौजूद दिखेगा हम उसे सही कर लेंगे। अब देख पा रहे हैं इसकी दिशा अलग है, आसानी से अब देख पा रहे हैं इसकी दिशा स्ट्रेट खड़ा है, ये भी इस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा की ओर, लेकिन हमें इस दिशा की ओर वाली लाइन चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसके सिमिलर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी जो आपको इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है, जो आपने इसके अंदर ड्राइंग किया उसको चारों में यूज करना है और फिर आपको मिलान करना है। जो भी मिल रहा है उसे सही टिक लगा, जो नहीं मिल रहा है उसको गलत टिक लगाएंगे और बाकी 3 टिक के बाद, तो 3 गलत के बाद एक सही इमेज हमारे पास बचेगा ही। अब जैसा कि अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, इसको फिर कंप्लीट करते हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं, या जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इस तरह का हमने ड्राइंग किया, इसके अंदर अब चारों के अंदर मैं इस तरह का ड्राइंग कर लेता हूँ। फिर अब आगे से मिलाते हैं। यहाँ पर इस तरह का सामान हमें नजर आया है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं। ये इसके अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। ये भी इसके अपोजिट हो गया, क्योंकि ये भी इस तरह। अब यहाँ पर भी इसके ये इस दिशा की ओर है और ये इस दिशा की ओर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख, अब तो इसकी जो लंबाई है, इसके बीच की दूरी, इसके अनुसार हमें छांटना पड़ेगा। तो अब ये देख पा रहे हैं ये बहुत छोटा है, इस तरह का है, इस तरह का बहुत छोटा है, और ये जो है ये इसकी लंबाई में यहाँ पर फिट बैठेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लंबाई में छोटा है, इसकी वजह से ये नहीं होगा। आपको दो दो इमेज भी सिमिलर भी मिल सकता है, तो आप इसीलिए चारों इमेज को मिलाएं, यही वजह है। आप एक को मिलाएंगे फिर नहीं मिलेगा, तो फिर आप दूसरे पे आएंगे, फिर नहीं मिल फिर तीसरे पे जाएंगे, या एक मिल जाएगा तो फिर आप, तो इस तरह, इसलिए ये बताया गया कि आप पहले इमेज में जो ड्राइंग किए हैं चारों में भी शुरुआती में आपको इसी तरह से फॉलो करना है। अब अगला इमेज जो हमारा है देख पा रहे हैं, इसको पहले हम यहाँ पर ड्राइंग पूरा करेंगे। और ये चारों में एक लकीर मौजूद है इसके साथ, तो इस तरह का हमने इसको ड्राइंग कर लिया। आप बोल सकते हैं वाई, इस तरह का, इस वाई जैसा ड्राइंग मैंने यहाँ पर बनाया है सबसे प्रश्न आकृति में। अब वाई वाला ड्राइंग जिसमें मिलेगा, आप देख पा रहे हैं इसके अपोजिट है। यहाँ पर ये जा रहा है इस दिशा की ओर, यहाँ पर ये इस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये जस्ट उल्टा हो गया इसका, आप देख पा रहे हैं आसानी से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले को पूरा करते हैं, यहाँ से खत्म हुआ इसको यहाँ मिलाते हैं। तो इस तरह का ड्राइंग हमें जहाँ पर दिखाई देगा सीधी लाइन। अब इसकी दिशा देख पा रहे हैं, इस दिशा की ओर,
यहाँ पर भी इस दिशा की ओर, ये सीधा हो गया तो ये भी नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक पकड़ बने आपको किस तरह सॉल्व करना है, एक बेसिक जानकारी। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर दिशा इस दिशा की ओर जा रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है इस दिशा की ओर, सेम टू सेम मिल गया, इसको भी मिला लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से खत्म हुआ, अब इसको यहाँ से हम पहले पूरा करेंगे कंप्लीट। ये हमारा, इसको बोल सकते हैं भी जैसा आकृति हमें जहाँ मौजूद आएगा। ये आपको बाहरी ढांचा नहीं देखना है, ये जो ये तीनों दिख रहा है इसको नहीं, बस इसके अंदर भी देखना है। तो अब देख पा रहे हैं दिशा इस दिशा की ओर हो गया और इसकी दिशा तो ये गलत, ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया है हमने इसके, और ये हमारा इस दिशा की ओर जा रहा है, ये भी गलत, और बचा एक, 3 गलत के बाद तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसे मिलाएंगे, यहाँ से ये खत्म हो रहा है, यहाँ जाएगा इसको छुएगा, अपोजिट हो गया वी का अपोजिट हम चारों में पहले ड्राइंग कर लेते हैं। अभी क्योंकि आपके पास सीखने का भी समय है, अभी आप देख पा रहे हैं, इसीलिए अब बेसिक तरीके से बनाए तो उसका। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अपोजिट था, ये इस दिशा की ओर जा रहा है जबकि ये नीचे की ओर है। यहाँ पर ये सेम टू सेम मिल रहा है, आगे भी मिला लेते हैं, ये इस दिशा की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी बेसिक, अभी हमारे पास टाइम है इसीलिए हम बेसिक तरीके से बना रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि क्या चल रहा है। तो ये हमारा, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। अब इस तरह का लाइन हमें चारों में खींच देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर दो मौजूद हो गया, इस दिशा ही चेंज हो गया, इस दिशा की ओर जा रही है, इसमें कोई रेखा ही नहीं मौजूद है, तो 3 कट गया, बचा एक, ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये खत्म हुआ, ये यहाँ से खत्म हो रहा है, तो इसे मिला है, तो आप बोल सकते हैं प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हमें चारों में पहले खींच लेना है। अब ये प्लस के चिन्ह को पूरा करने रहे, क्रॉस का चिन्ह जैसा हो गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नजर आ रहा है, इसमें भी एक रेखा मौजूद है तो ये भी गलत, इसमें भी एक रेखा मौजूद है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको पूरा करते हैं। पहले देखिए यहाँ से, जहाँ से जो जिस बिंदु से आपको खत्म नजर आ रहा है, अब इसके अंदर प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस, अब यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह बनेगा, तो ऐसा इमेज हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर प्लस का। अब इसको पहले मिला लेते हैं, जिसके अंदर इस तरह का मौजूद आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस ड्राइंग करने का अभी फायदा आपको आगे मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा लाइन आ गया प्लस की जगह, यहाँ पर प्लस नजर आ रहा है सेम टू सेम, इसके अंदर प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आ गया, तो ये भी गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला कंप्लीट करते हैं, हम देखते हैं इसको, ये ऐसा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो हमने इसके अंदर ऐसा ड्राइंग किया है। अब ये जहाँ पर नजर आएगा, अब दिशा अपोजिट हो गया क्योंकि ये इस दिशा की ओर जा रहा है, इस ये भी अपोजिट हो गया, ये सीधा इस दिशा की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये सेम टू सेम मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं दिशा की ओर, ये भी, और ये इसके, ये भी दिशा को मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको बस अभी इसी तरह का सॉल्व करना है, ड्राइंग पूरा करके आपको इसका कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, बस आपको कॉन्सेप्ट जो भी है यहाँ पर, इसके अंदर 2 रेखा हमने खींचा, इसके एक छोटा है दूसरा बड़ा है, इससे एक छोटा है दूसरा बड़ा है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। अब यहाँ 2 रेखा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इस दिशा की ओर जा रहा है और ये जो है इसकी दिशा तो ये अपोजिट हो गया। और यहाँ पर जो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है सीधी लाइन हो गई, और हमने इसका बेस सीखी थी, यहाँ से खींचा था, तो ये भी नहीं हुआ। अब ये तो दोनों सेम है, यहाँ पर भी, और ये दोनों सेम है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमने ड्राइंग किया था वो इसके निचले सिरे से मौजूद था, इस वाले भाग से, तो ये भी हमारा गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एक नया आ गया, क्लॉकवाइज, जो मैंने आपको बताया था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब ये ऐसे पहले घुमा नीचे की ओर, फिर ये ऊपर की ओर चला गया, तो ये ऐसा बन गया। अब ये कैसा बनेगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा इमेज जहाँ नजर में आएगा उसको हम आंसर मान लेंगे, बाकी बात को कट लगा देंगे। मैच नहीं खा रहा है, ये भी नहीं मैच खा रहा है, ये भी नहीं मैच खा रहा है, ये देखिए आसानी से ये दोनों इक्वल है, सेम टू सेम नजर आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी क्या,
एंटी क्लॉक चल रहा था, ये क्लॉक वाइज चलना चाहिए, ये क्लॉक वाइज भी नहीं चल रहा, ये देखिए इमेज, ये भी अलग हो गया। ये क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ये यहाँ से खत्म हुआ था, यहाँ से चालू हो गया, ये यहाँ से खत्म हुआ, ये यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ऐसा इमेज जहाँ में नजर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी को हम सबको काट देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, नहीं, यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, इधर होना चाहिए था, इधर हो गया। अब यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये इसके समान नजर आ रहा है। अब कुछ बस अभी ड्राइंग कंप्लीट करना है, जहाँ से खत्म हुआ अभी वहां से बनाएंगे। तो इस तरह का हमने ड्राइंग किया, यहाँ पर भी हमने इस तरह का ड्राइंग किया, यहाँ भी चारों में पहले कर लेता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं ये नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि दिशा चेंज है, ये भी नहीं मैच कर रहा है दिशा। अब ये सेम टू सेम हो गया, आसानी से देख पा रहे हैं, ये अपोजिट हो गया, तो ये भी ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ऐसा ड्राइंग किया, इसमें भी पहले चारों में बना लेते हैं। अब इसके अपोजिट हो गया, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत। अब ये सेम टू सेम मिल रहा है, बस आसानी से देख पा रहे हैं, इसकी दिशा इस और, इसकी दिशा इस और, ये भी इसकी दिशा इस और, इसकी दिशा इस और, तो ये भी गलत, ये भी गलत बचा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको कंप्लीट करते हैं, अब इसके अनुसार इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एक दूसरे का अपोजिट भी होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें जैसा था इसमें भी वैसा बना, इसमें जैसा है इसमें भी वैसा ही बने। तो दो रेखाएं, एक इस तरह का इमेज हमने इसके अंदर ड्रॉ किया है, तो ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी आसानी से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आंसर मिल गया। अब इसको पहले पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं, इसको ड्रॉ किया मैंने, इसको भी ड्रॉ किया। तो ऐसा कुछ ड्राइंग हमने इसके अंदर किया है, ऐसा कुछ ड्राइंग इसके अंदर किया है। अब ऐसा कुछ ड्राइंग यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, ये इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ये इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये इस तरह का ड्राइंग इसके अंदर हमने किया है, इस तरह का ड्राइंग किया। आप ऐसा ना समझें कि आप क्या चल रहा है, आपको बाद में इसका फायदा मिलेगा। अभी बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो बेसिक तरीका ही सॉल्व करने के लिए अपनाएंगे, ना कि इस तरह का ही तरीका से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी। अब देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेम टू सेम मिल गया, सेम टू सेम। अभी ये बेसिक है, अभी जितना मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, जिस अलग अलग तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद करेगा। एग्जाम में तो अलग तरीका जो आगे बताया जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस तरह का। तो ये दिशा चेंज हो गया, इसका भी दिशा चेंज हो गया। अब यहाँ और यहाँ सेम टू सेम नजर आ रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग इस ऊपर की ओर है, ये निचला भाग है, ऊपरी भाग है। तो यहाँ इस वाले भाग में ऊपरी भाग के नजदीक है ये लाइन, और ये निचले भाग की ओर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह आपको भी क्वेश्चन अभी आपके पास होगा बुक, तो उसमें भी इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब ये इमेज आप देख पा रहे हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर कंप्लीट करेंगे हम इसको। और ये वाले भाग में एक तीर है, तो इसमें भी डालेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। यदि फिर तो दो रेखा के बीच एक छोटी रेखा लाइन हमें जहां पर नजर आएगा उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले में दो रेखा के बीच में तो नहीं है, इसके बाहर है। यहाँ पर इसके बीच में नहीं है, बाहर है। यहाँ पर इसके बीच नहीं है, बाहर है। यहाँ पर इसके बीच है, तीन गलत, तो एक चौथा बचा, तो ऑफिशियली हमारा आंसर हो गया। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। और इसके पीछे चारों के पीछे आप देख पा रहे हैं, तो दो लाइन खींचा, इसके पीछे हमने छोटी रेखा लगाया स्ट्रेट। दो लाइन खींचते हैं पहले, इसके पीछे एक रेखा लगा, तब ये जहां नजर आएगा दिशा चेंज हो गया, दिशा नहीं है, दिशा अपोजिट हो गया। आप देख पा रहे हैं अपोजिट नहीं है, दिशा इस तरह, ये इस तरह की ओर जा रहा है, ये इस ओर जा रहा है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह से भी आपको आगे बताया जाएगा। तो आप पहले इधर देखते हैं, यहाँ पर दो रेखा है दिशा की ओर, लेकिन इसको पीछे होना चाहिए था, ये इस दिशा की ओर हो गया। तो ये, और यहाँ पर आप सेम टू सेम देख पा रहे हैं, ये मैच खा रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो गया। जो भी है ट्रिक, जो भी जितना रूल है आपको बताया जाएगा। शुरुआती बेसिक लेके चल रहे हैं, तो बेसिक तरीका बना रहे हैं, इसीलिए जो भी है वो आगे बताया जाएगा। तो अब इसको कंप्लीट किया हमने, इसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ ड्राइंग हमने इसके अंदर बनाया है, बोल सकते हैं ट्रायंगल बनाया है। तो ट्रायंगल इस दिशा की ओर जैसे नजर आएगा, तो
ये नजर नहीं आ रहा है, दिशा अपोजिट हो गया। ये सेम टू सेम नजर आ रहा है, ये इसका भी दिशा अपोजिट हो गया, ये भी दिशा अपोजिट हो गया और छोटा है आकार में, ये छोटा है। और ये आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम ऐसा मिल गया, ये आसानी से आप देख नजर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला इमेज थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर इसको आसान थोड़ा सा समय लगेगा, तो अब इसको देखते हैं, पहले अच्छा से कंप्लीट करते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके अंदर मैंने तो इसके अंदर ऐसा कुछ इमेज हुआ, एक ट्रायंगल बना, फिर इसके ऊपर एक रेखा ऐसा बोल सकते हैं, रेखा नहीं, एक ट्रायंगल के ऊपर 90 डिग्री के कोण का सिंबल, एक 90 डिग्री के कोण का सिंबल इस तरफ को जहां पर मिल जाए हम उसे। तो अब देख पा रहे हैं ये जो सिंबल इधर था, दिशा चेंज हो गया, इसका भी दिशा आपको आसानी से नजर आ रहा होगा, ये सेम टू सेम नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इस कोने पे आना चाहिए था, या दिशा ही चेंज हो गया इसका। अब ये सेम टू सेम आपको मिल रहा है, तो अब इसको मैच करते हैं, ये इसके समीप है, बेहद समीप है, तो ये देखते हैं, ये इसमें नजर आ रहा है, इसमें इस दिशा की ओर जा, तो यहाँ तो मैच कर रहा है, ठीक है, ये सब नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। अब देख पा रहे हैं ये और ये दोनों सेम हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसके अनुसार हम देखेंगे, यहाँ पर जो इसके बीच यहाँ पर डिस्टेंस बेहद कम है, और यहाँ पर अब इसमें देख पा रहे हैं बेहद ज्यादा डिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा भी आपको छोटा छोटा भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला इमेज हम ड्रॉइंग करते हैं, ये यहाँ से खत्म होते इधर आएगा और ये ऐसा चला जाएगा, तो क्रॉस का चिन्ह बोल सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह हमें खोजना है, क्रॉस का चिन्ह जिसका ऊपरी भाग छोटा है, एक भाग बड़ा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसका जो एक भाग है ये छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसके समान मैच कर रहा है, ये इसका एक भाग बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला इमेज देखते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। आपको इसी तरह बनाना है 20, इतना क्वेश्चन मैंने बस सिर्फ अभ्यास के लिए आपको वो किया है, अब इसके बाद बुक में सॉल्व करें, आपको आगे इसका सॉलियत मिलेगा। तो इस तरह का आप देख पा रहे हैं, ड्राइंग जहां में नजर आएगा हम उसे अपना आंसर मान लेंगे। अभी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसा ना सोचें क्या क्या होगा, सिर्फ बना रहे हैं, अभी आपके पास समय है, आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देख पा रहे हैं ये नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है आपको, बस ये इसी तरह काटना है, ये यहाँ पर मैच खा रहा है, ये यहाँ पर अपोजिट हो गया, ये इसके अनुसार मिलीमीटर, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, सॉरी इस दिशा की ओर नहीं जाएगा, ये लास्ट वाला बचा था, तो ये क्योंकि सबके कोने में ये टच कर रहा है, तो ये कोना इसका टच हो जाएगा, तो ये कोना इसका टच हो गया, इसको नीचे वाला भाग इधर आ जाएगा, तो ये टच हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम मैच खा रहा है। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं, पहले ये इधर आया, ये इधर आया, और इसके नीचे एक रेखा लगा हुआ है, ऐसा ऐसा जहाँ आपको नजर आता है उससे आंसर मान लेंगे। तो रेखा नीचे ऊपर आ गया, रेखा नीचे है, इसमें रेखा है ही नहीं, इसमें ही रहे नहीं, तो बचाइए, ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना सारा क्वेश्चन एक ही तरह से सबको ड्राइंग कर करके आपको बताएंगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसका बेनिफिट आगे मिलेगा, तो आप बोर ना हो और जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरह बताया गया कि पहले उसके अंदर ड्राइंग पूरा करेंगे, उसके बाद उस ड्राइंग को चारों इमेज में इसको बनाएंगे, फिर जो उसके अनुसार मैच करेगा, नहीं मैच करेगा उसको कट करते हुए जो आंसर बचेगा उसको हमको लिख लेना है। तो अब इसी तरह भी प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक लेवल है, आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।